रूपानं 2 ते 6 पर्यंत जो काही बंद झाला, ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रात जवळपास 35,000 केसेस दाखल झालेल्या आहेत। या 35,000 केसेस दाखल झालेल्यापैकी या मागं घेऊ असं तत्कालीन फडणवीस सरकारने सांगितलं, त्यांनी त्या घेतली नाहीत। त्याच्यानंतर 28 नोव्हेंबर 2019ला महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आलं। त्या सरकारच्या वतीनं सरकारमधले 3 मंत्री या विषयानं सातत्यानं बोलत राहिले। त्या म्हणजे काँग्रेसतर्फे असणारे नितीन राऊत, धनंजय मुंडे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सुद्धा त्याचा पुनरुच्चार केला की आम्ही परत घेऊ, परंतु ते देखील परत घेतलेले नाहीत। तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांच्या काळात काही 300-350 केसेसचा निपटारा झाला, पण त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या तर्फे एक जी कमिटी नेमलेली आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्राचे अप्पर पोलीस आयुक्त लॉ अँड ऑर्डर आणि 2 पोलीस महानिरीक्षक अशी जी 3 सदस्यांची जी कमिटी आहे, त्या कमिटीने या सगळ्या केसेस तपासाव्या आणि निर्णय घ्यावा असा शासनाचा आदेश निघाला। परंतु त्या कमिटीची आजपर्यंत कधीही बैठक झालेली नाही। त्या कमिटीने किती अशा केसेस तपासल्या की नाही याची माहिती उपलब्ध नाही। RTI मध्ये आम्ही त्याची माहिती उपलब्ध करून घेणार आहोत। त्याच्या दृष्टिकोनातून RTI टाकलेली आहे। आंबेडकरी अनुयायावरती तत्कालीन BJP सरकारने लावलेल्या केसेस आणि त्या दंगेमध्ये आरोपी असणारे मनोहर भिडे यांच्यावरती अजून कोणतीही कारवाई नसणे हा एक मुद्दा आजच्या पत्रकार परिषदेचा आहे। दुसऱ्या पत्रकार परिषदेचा मुद्दा महाराष्ट्राचं सामाजिक न्याय मंत्रालय, या मंत्रालयाअंतर्गत शासनाची बार्टी नावाची एक संशोधन संस्था पुण्यामध्ये आहे। ही महाज्योती नावानं महाराष्ट्रातील इतर वर्गाकरता आहे। त्याचसोबत आणखी एक संस्था म्हणजे सारथी अलीकडे जी निर्माण झाली, या 3 संस्थांमध्ये सारथीला न्याय दिला जातो, महाज्योतीला दिला जातो, पण बार्टीच्या बाबतीमध्ये अन्याय केला जातो। हा दुसरा विषय आजच्या पत्रकार परिषदेचा आहे। 4 महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेच्या मुद्द्याच्या संबंधाला आहेत। राजकीय याला एलिमेंट नाही, परंतु अति महत्वाचे 4 मुद्द्यांच्या संबंधाने तुम्हाला डिटेल प्रेस नोट दिलेली आहेच। परंतु 4 मुद्द्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 2018 पासून भीमा कोरेगाव दंगल, त्याच्यातून निर्माण झालेले शहरी नक्षलवादाचा मुद्दा की भीमा कोरेगावच्या मुद्द्यावरती तसाही आंबेडकरी अनुयायी आणि तरुण संतप्त आहे, कारण सरकार जाणून बुजून भेदभाव करत आहे। एका बाजूला भिडेला वाचवण्याचं काम प्रत्येक सरकार करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आंबेडकरी अनुयायांना त्यांच्या खोट्या केसेस मागे घेण्यामध्ये कुचराई करत आहे। तेव्हा राज्यव्यापी महाराष्ट्रातील युवा आंबेडकरी वर्ग पक्षाच्या बाहेरचा सुद्धा या आंदोलनात उतरेल आणि तीव्र आंदोलनाला सामोरं सरकारला जावं लागेल। धन्यवाद। ये सावित्रीबाई फुले, जिनका शिक्षा में योगदान के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिनकी हाल ही में जयंती हो गई है, उनके नाम से 3 जनवरी 1992 में इस दिन के 30 साल पहले लगभग SC, ST, DT, NT, VJNT और दारिद्र्य रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, इनकी लड़कियां जो क्लास 1 to 4 तक पढ़ती है, इनके लिए सावित्रीबाई नाम से एक शिष्यवृत्ति योजना लागू की थी। उसका मकसद था कि जो भी बच्चियां 1st to 4th स्टैंडर्ड तक जो स्कूल में आएगी, उनको रोज का 1 रुपया दिया जाएगा, मतलब महीने के 30 रुपए मिलेंगे।
अब वो 30 साल हो गए लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं, और इसलिए बीआरएसपी ने इस पत्रकार परिषद से मांग किया कि ये बहुत निगलेक्टेड मुद्दा है, सरकार द्वारा कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कम से कम पर डे 10 रुपीज़ मतलब मंथली 300 रुपीज़ ये छात्रों को मिलना चाहिए जो गरीब परिवार से आते हैं। और उसका मुख्य मकसद ये है कि देश में जब लड़कियां पढ़नी चाहिए तब समाज आगे बढ़ेगा। इस तरह की जब बातें होती है तो ये गरीब परिवार की भी लड़कियां पढ़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपना ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए उनकी जो सावित्रीबाई फुले के नाम की जो स्कॉलरशिप है उसको बढ़ोतरी करना चाहिए, ये मुद्दा है। और चौथा जो सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत और महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास मंत्रालय जिसके माध्यम से छात्रों के वसति गृह जिनकी आबादी लगभग 18,000 के पास है, तो इसके लिए जो फंडिंग इस्तेमाल होता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है, और ये फंडिंग शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान इस माध्यम से वो फंडिंग आता है। लेकिन ये वसति गृह चलाने के लिए जो टेंडर प्रोसेस होती है वो टेंडर प्रोसेस में SC/ST को कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती। इसके लिए हमने पहले मुंबई उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की थी। मुंबई हाईकोर्ट ने उसके लिए कहा था कि 4% कम से कम आरक्षण उसमें SC/ST वर्ग के लिए होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया, और इसके लिए उसका पिछले हफ्ते हमने फॉलोअप किया, जिसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने अब एक कमेटी का गठन किया है, और जल्दी ये जो महाराष्ट्र में SC/ST विभाग अंतर्गत जो वसति गृह होते हैं, हॉस्टल होते हैं, उनकी टेंडरिंग प्रोसेस में भी रिजर्वेशन की प्रोसेस सरकार ने लागू करनी चाहिए। ये 4 मुद्दों के ऊपर आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। माने जी क्या कहना चाहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या उद्देश्य है, क्या बताएंगे? आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद है उसके मुख्य 4 बिंदु हैं। जो 4 बिंदु जिसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार से कार्रवाई होना अभी तक ज़रूरी था, जो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रयोजन है। उसमें से एक मुद्दा प्रमुख जो है कि महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव यहाँ जो जातीय दंगल कुछ फैसिस्ट ताकतों के लोगों द्वारा की गई थी, जिसमें मनोहर भिड़े नाम के शख्स एक आरोपी नंबर 1 थे, जिनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ जो 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी 2018 के बाद जो महाराष्ट्र में दंगल के खिलाफ अम्बेडकरी जनता रास्ते पर उतरकर उसका विरोध किया, उन इनोसेंट लोगों के ऊपर, बच्चे के ऊपर, छात्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर तत्कालीन बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार की पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे जो दायर किए गए, जिसकी संख्या महाराष्ट्र में लगभग 35,000 है। वो खुद फडणवीस सरकार थी तब फडणवीस मुख्यमंत्री इन्होंने भी कही थी कि हम वापस लेंगे, वो भी नहीं ली। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार आई, उन्होंने भी अभी तक वो मुकदमे वापस नहीं लिए। जबकि मराठा आरक्षण आंदोलन में जो गुने दाखिल हुए थे उनको तो वापस लिया गया, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन के जो लोग हैं उनके ऊपर जो बेबुनियाद और झूठे मुकदमे दायर किए वो अभी तक सरकार ने वापस नहीं लिए। इसकी बीआरएसपी इस पत्रकार परिषद में धिक्कार करती है, और वर्तमान मुख्यमंत्री और सरकार के निर्देशन करने वाले लोग, गृह मंत्री, इसके ऊपर गंभीर सोच विचार करके जो कमेटी बनाई है उस कमेटी द्वारा जांच करके ये मुकदमे वापस लेने का तुरंत फैसला करें, ये उनसे अपेक्षा रखती है। दूसरी बात यह है कि संशोधन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए 3 सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है जिसके मंत्री धनंजय मुंडे जी है, उस मंत्रालय के माध्यम से एक सारथी नाम की संशोधन संस्था है, फिर एक महाज्योति है और तीसरी बार्टी है। सारथी मराठा समुदाय और तत्सम समुदाय के लोगों के लिए है, महाज्योति राज्य के ओबीसी समुदाय के लिए है, और बार्टी नाम की जो संस्था है वो अनुसूचित जाति जनजाति इन समुदाय के लिए है। लेकिन
जितना बजट सारथी और महाज्योति को उपलब्ध किया जाता है उतना बार्टी को नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह उसकी? इसकी वजह यही है कि सरकार का जो रवैया है वो एक समानता का होना चाहिए। जब राज्य का विकास करना है तो सारे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बार्टी के साथ भेदभाव का रवैया सरकार की नज़र में है और इसलिए ये बजटिंग प्रोविजन नहीं होता। दूसरी बात, जो छात्रों के लिए नियम और अटीज है, क्राइटेरियाज है, उस क्राइटेरिया में भी भेदभाव है। ज़्यादा क्राइटेरिया बार्टी के छात्रों के लिए है और कम क्राइटेरियाज ये महाज्योति और सारथी संस्था के छात्रों के लिए है। और इसीलिए हमारी ये गुजारिश है सरकार से, बार्टी संचालक से, कि भाई ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, ये जो विषमता है, ये सरकार, शासन और प्रशासन के स्तर पे नहीं होनी चाहिए और इसको तुरंत खत्म करके, चाहे महाज्योति हो, चाहे सारथी हो, चाहे बार्टी हो, ये तीनों सामाजिक न्याय अंतर्गत महाराष्ट्र मंत्रालय के द्वारा जब संचालन होता है तो तीनों संस्था के माध्यम से एक समान रूप से व्यवहार की अपेक्षा है। ये आज का दूसरा मुद्दा पत्रकार परिषद के माध्यम से है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीतर्फे आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी 4 महत्त्वाच्या मुद्द्याच्या आधारावरती पत्रकार परिषद घेण्यात आली। त्यामध्ये प्रामुख्याने नंबर 1, भीमा कोरेगाव दंगल 1 जानेवारी 2018 या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन BJP सरकारनं फुले शाहू आंबेडकरी अनुयायावरती खोट्या केसेस दाखल केल्या आणि त्या दाखल केलेल्या केसेस वारंवार आश्वासन दिलं आम्ही परत घेतो, त्या आजपर्यंत त्या सरकारने घेतल्या नाही, आघाडी सरकारनेही घेतलं नाही। याचा BRSP जाहीर निषेध करते, धिक्कार करते। याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक कमिटी नेमलेली आहे। त्या कमिटीनं काय कारवाई केली याची कोणतीही बाब उपलब्ध नाही। किती केसेस तपासल्या, एक्झामिन केल्या याचं कोणतंही रेकॉर्ड नाही आणि म्हणून आता त्या केसेसची अनेक न्यायालयामध्ये सुनवाई सुरू झालेली असल्यानं अनेक फुले शाहू आंबेडकरी तरुणांना शिक्षण, नोकऱ्यापासून वंचित राहण्याचा मोठा धोका उपलब्ध झालेला आहे। तेव्हा त्या केसेस सरकारनं तत्कालीन लगेच परत घ्याव्यात अशी BRSPची एक पहिली मागणी आहे की सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत 3 संस्था आहेत, एक सारथी, एक महाज्योती आणि एक बार्टी। परंतु बार्टीच्या बाबतीमध्ये सरकारचा विषमतावादी दृष्टिकोन अनेक बाबी स्पष्ट होतो। बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षा द्यावी लागते, महाज्योती आणि सारथीच्या पोरांना लेखी परीक्षा द्यावी लागत नाही। दुसरी गोष्ट अशी की सारथी आणि महाज्योतीतल्या संशोधक विद्यार्थ्यांना सरसकट स्कॉलरशिप दिली जाते, पण बार्टीच्या विद्यार्थ्याच्या बाबतीत तो निर्णय घेतला जात नाही। अशा अनेक विषमता आणि अनियमितता बार्टीच्या बाबतीमध्ये सरकार, शासन, प्रशासन स्तरावरती आहेत, त्या त्वरित दूर करून जे काही अनुसूचित जाती जमातीचे विद्यार्थी संशोधन करतात त्यांना देखील महाज्योती आणि सारथी स्तरावर, बार्टीला देखील योग्य प्रमाणात न्याय द्यावा ही BRSPची दुसरी मागणी आहे। तिसरी जी मागणी आहे की सावित्रीबाई फुले यांच्या नावानं 3 जानेवारी 1992 रोजी अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या, विमुक्त जाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब याच्यातील मुली 1 ते 4थ्या वर्गापर्यंत शिकत असताना शाळेत हजर राहण्यासाठी त्यांना प्रत्येक दिवसाला 1 रुपया देण्याची योजना होती। त्यामध्ये सरकारनं वाढ करून प्रत्येक दिवसाला 10 रुपयाशी सरासरी 300 रुपये ही वाढ करण्याची योजना सरकारनं राबवली पाहिजे, कारण गोरगरीब कुटुंबातील मुली या शाळेत गेल्या पाहिजे, शिकल्या पाहिजे आणि म्हणून त्याच्याकडे सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे। आणि 4था मुद्दा, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत जी काही जवळजवळ 18,000 वसतिगृह आहेत त्याच्या टेंडर प्रोसेसमध्ये अनुसूचित जाती जमातींना 4% आरक्षण हे मुंबई उच्च न्यायालयानं जाहीर केलेलं आहे, दिलेलं आहे। त्याची देखील केस ही आमच्याद्वारेच करण्यात आलेली होती। त्या 4% आरक्षणाची अंमलबजावणी सरकार करत नाही, आजपर्यंत त्यांनी केली नाही, म्हणून गेल्या आठवड्यामध्ये आम्ही त्याचा पाठपुरावा केला। त्यासाठी आता सरकारने एक नवीन कमिटी नेमलेली आहे आणि भविष्यात सरकार त्या आरक्षणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करेल, राबवेल अशी पक्षाची अपेक्षा आहे। म्हणून या संबंधानं
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षा मंत्री, महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय जे संबंधित मंत्रालय आहेत, मंत्री आहेत, त्यांना पक्षातर्फे निवेदनं देण्यात आलेली आहेत, वारंवार भेटी घेतलेल्या आहेत आणि सरकारनं या प्रकरणी गंभीर दखल देऊन त्वरित कारवाई करावी यासाठी आजची ही पत्रकार परिषद.